नमस्कार, पॉलिटिकल पंचायत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं हिंगलाज दान। भजनलाल सरकार बने 1-1.5 साल का समय हो गया है। इस दौरान तमाम बड़े नेताओं, सतीश पूनिया से लेकर वसुंधरा राजे या दूसरे नेताओं का जन्मदिन आया, लेकिन जिस तरीके से राजेंद्र राठौड़ के जन्मदिन पर शक्ति प्रदर्शन हुआ, उसमें सरकार के मुखिया भजनलाल शर्मा हो या फिर संगठन के मुखिया मदन राठौड़ हो या फिर पूर्व प्रदेश प्रभारी जो रहे बीजेपी के अरुण सिंह से लेकर के कैबिनेट के तमाम मंत्री, दूसरे भाजपा के नेता, जिस तरीके से इस कार्यक्रम में शामिल हुए और जो शक्ति प्रदर्शन किया गया, उसके कई पॉलिटिकल मायने निकल रहे हैं कि क्या सरकार और संगठन दोनों के मुखिया इससे पहले किसी बड़े बीजेपी नेता के जन्मदिवस पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम में पिछले 1.5 साल में पहुंचे। अगर हां तो वो कौन से, और अगर नहीं पहुंचे तो राजेंद्र राठौड़ के जन्मदिन का यह कार्यक्रम खास क्यों है, इसी को समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले इसके मायने समझे, आपको यह समझने की जरूरत है कि राजेंद्र राठौड़ जिस शेखावाटी इलाके से आते हैं, उस शेखावाटी इलाके में मौजूदा समय में बीजेपी या कांग्रेस के राजनीतिक हालात क्या हैं। विधानसभा की अगर सीटों की बात करें तो शेखावाटी क्षेत्र में मौजूदा समय में 13 सीटें विधानसभा की कांग्रेस के पास में और बीजेपी के पास सिर्फ विधानसभा की 7 सीटें। ये भले ही बीजेपी प्रदेश में सत्ता में हो, लेकिन शेखावाटी में बीजेपी बहुत कमजोर है। विधानसभा की 13 सीटें कांग्रेस के पास है, 7 बीजेपी के पास में। यहां की लोकसभा सीट की बात करें तो चूरू लोकसभा सीट कांग्रेस के पास में है। सीकर लोकसभा सीट जो कांग्रेस और सीपीआई-एम के जो गठबंधन में गई थी उसके पास में है। झुंझुनू सीट कांग्रेस के पास में है। उसके पास आसपास की सीटों की भी अगर बात करें तो हनुमानगढ़ गंगानगर सीट कांग्रेस के पास में है। बीकानेर है बीजेपी के पास। अर्जुन राम मेघवाल जीते, लेकिन 50,000 से भी कम मार्जिन से जीते, बड़े मुश्किल से हारते हारते बचे हैं। कल अर्जुन राम मेघवाल भी राजेंद्र राठौड़ के इस जन्मदिन पर आयोजित हुए संकल्प दिवस कार्यक्रम में मंच पर मौजूद थे। तो अगर शेखावाटी के आसपास की सीटों की बात करें तो अलवर सीट जरूर बीजेपी के पास में, गंगानगर हनुमानगढ़ कांग्रेस के पास में ही है। इधर बीकानेर बीजेपी हारते हारते बची है। नागौर सीट हनुमान बेनीवाल के पास में है। इधर जयपुर ग्रामीण सीट की अगर बात करते हैं तो वो भी 1200 वोटों से मात्र बीजेपी जीती है। तो कुल मिलाकर के शेखावाटी में कमबैक करना बीजेपी के लिए जरूरी है। विधानसभा सीटों की अगर 13 सीटें कांग्रेस के पास कौन कौन सी है उसकी अगर बात करते हैं तो सबसे पहले लक्ष्मणगढ़ से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा खुद वहां से विधायक है। इसके अलावा सीकर से राजेंद्र पारीक, फतेहपुर से हाकम अली टांक, लक्ष्मणगढ़ से डोटासरा है ही, नीमका थाना से सुरेश मोदी, दातारामगढ़ से वीरेंद्र सिंह, मंडावा से रीटा चौधरी, उदयपुर वाटिक से भगवानाराम सेनी, पिलानी से पितराम वाला, सूरजगढ़ से श्रवण कुमार, तारानगर से नरेंद्र बुढ़ानिया, सुजानगढ़ से मनोज मेघवाल, रतनगढ़ से पूसाराम गोदारा, सरदार शहर से अनिल शर्मा। बीजेपी के पास जो 7 सीटें हैं उसकी अगर बात करते हैं तो सबसे पहले दोद से गोवर्धन वर्मा, खंडेला से सुभाष मील, श्री माधोपुर से जाबर सिंह खर्रा जो यूडीएस मंत्री भी है भजनलाल शर्मा सरकार के अंदर, झुंझुनू से राजेंद्र भांबू जो बाईपोल में जीती थी, झुंझुनू सीट भी पहले कांग्रेस के पास में थी, खेतड़ी धर्मपाल गुर्जर, चूरू हरलाल सहारण और नवलगढ़ विक्रम जाखल। जब ये कार्यक्रम हुआ तो इस मंच पर चाहे वो मदन राठौड़ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हो या फिर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, राजेंद्र राठौड़ के सब तारीफ करते नजर आए। और यहां तक कि भजनलाल सरकार में जो मंत्री है गौतम कुमार दत्त, उन्होंने तो मंच से यह कह दिया कि राजेंद्र राठौड़ को बड़ा पद मिलना चाहिए, उन्हें मंत्री पद मिलना चाहिए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उनकी कार्यशैली की तारीफ की और यहां तक कि उन्होंने साथ में हरलाल सहारण की भी तारीफ की कि पता नहीं ये रणनीति किसकी होती है, राजेंद्र राठौड़ की होती है या हरलाल सहारण की होती है। हरलाल सहारण अक्सर फोन करते हैं और कहते हैं सीएम साहब हम सिर्फ मिलने के लिए आ रहे हैं, लेकिन जब वो आते हैं तो मुलाकात के साथ साथ 2-4 लेटर नीचे से कामकाज के भी खिसका देते हैं। खैर, उन्होंने विश्वास दिलाया कि काम की कोई कमी नहीं रहेगी। काम का जब जिक्र आया तो राजेंद्र राठौड़ ने भी भरे मन से कहा कि हम एक कार्यकर्ता के तौर पर काम करते रहेंगे, ये हार जीत कोई बड़ी बात नहीं है, राजनीति में होती रहती है। मुख्यमंत्री से यह आग्रह किया कि बस आप काम देते रहिएगा, और जब यह संदेश मंच से जाता है काम देते रहिएगा तो जाहिर सी बात है राजनीतिक नियुक्तियों के जरिए एक बड़े काम की उम्मीद किए बैठते हैं। दरअसल ये जो स्थितियां हमने बताई, विधानसभा की क्या स्थिति है शेखावाटी रीजन के अंदर, लोकसभा सीटों के हिसाब से क्या स्थिति है और आने वाले समय में पंचायती राज और नगर निकायों के चुनाव होने हैं, ऐसे में बीजेपी किसी भी हाल में अब शेखावाटी को लूज नहीं करना चाहती है, क्योंकि शेखावाटी से जो इंपैक्ट क्रिएट हुआ वो आसपास के इलाकों में भी पड़ा है। मैंने बताया हनुमानगढ़ गंगानगर से लेकर के बीकानेर, नागौर, इन पूरे के पूरे इलाके के अंदर किस तरह का इंपैक्ट शेखावाटी का जयपुर ग्रामीण तक पड़ा है। ऐसे में बीजेपी को अगर देखिए, किसी भी पार्टी को कमबैक करने के लिए सबसे जरूरी होता है लोकल बॉडी के अंदर अच्छा प्रदर्शन किया जाए, ताकि कार्यकर्ताओं में एक ऊर्जा पैदा हो और ग्राउंड लेवल का जो संगठन है वो कमजोर ना पड़े।
जमीन पर संगठन को अगर मजबूत रखना है किसी भी पार्टी के लिए, तो लोकल बॉडी के चुनाव परिणाम उसमें काफी कुछ तय करते हैं। किसके बोर्ड बनते हैं, कहां पर किसके पार्टी के कार्यकर्ता चुनाव जीतने में कामयाब होते हैं। ऐसे में उस माहौल को फिर से बनाने के लिए, क्योंकि बार बार मन से यह कहा गया कि राजेंद्र राठौड़ 36 कौम के नेता है। दरअसल लोकसभा चुनाव में जो शेखावाटी क्षेत्र में जाट वर्सेस राजपूत की गणित को आगे बढ़ाने की जिस तरीके से कांग्रेस ने कोशिश की थी, बीजेपी उसे काउंटर करना चाहती है। राजेंद्र राठौड़ के समानांतर बीजेपी के पास शेखावाटी रीजन में दूसरा कोई नेता है भी नहीं, तजुर्बे के लिहाज से भी, संगठन कौशल के लिहाज से भी और रणनीतिक कौशल के लिहाज से भी कोई उतना मजबूत नेता है नहीं। कांग्रेस के पास में चाहे वो गोविंद सिंह डोटासरा उसी इलाके से आते हैं, राहुल कसवा जैसे जो एक जाट समाज के एक नए पोस्टर बॉय के तौर पर उभरे हैं, वो बड़े नेता उस इलाके से आते हैं। ऐसे में उनको काउंटर करने के लिए, डोटासरा से लेकर राहुल कसवा और दूसरे कांग्रेसी नेताओं को काउंटर करने के लिए नेता प्रतिपक्ष भी शेखावाटी से लगते हुए अलवर से ही आते हैं। तो इन बड़े कांग्रेसी नेताओं को काउंटर करने के लिए बीजेपी किसी नए चेहरे को प्रमोट करेगी तो वो इतना ज्यादा काम कर नहीं पाएगा। लिहाजा बीजेपी के लिए जरूरी है कि शेखावाटी और इसके आसपास के रीजन में कमबैक करना है तो राजेंद्र राठौड़ को मजबूत करना पड़ेगा। और उस मजबूती का सबसे जरूरी जो संदेश, वो एक बड़े आयोजन के जरिए सत्ता और संगठन दोनों का मंच पर मौजूद रह करके कल उनके जन्मदिन पर आयोजित कार्यक्रम के जरिए दिया गया था। आने वाले समय में उनको क्या जिम्मेदारियां मिलती है और उन जिम्मेदारियों के बाद लोकल बॉडी के इलेक्शंस जब होंगे तो उसमें राजेंद्र राठौड़ शेखावाटी में कितनी जगह पर बीजेपी के बोर्ड बनवाने में कामयाब रहते हैं, यह देखने वाली बात होगी। और उसी से यह साबित होगा कि जो पार्टी कोशिश कर रही है शेखावाटी रीजन में कांग्रेस को काउंटर करने के लिए राजेंद्र राठौड़ की प्रोफाइल को फिर से बड़ा करने की, क्या वो रणनीति सही दिशा में जा रही है या नहीं जा रही है। इसको लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स जरूर बताइएगा। पॉलिटिकल पंचायत पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।